अगर आप ये वीडियो रात में सुन रहे हो तो शायद ये सिर्फ कहानी नहीं है, क्योंकि मैं जिंदा हूं। हाँ, मैं जिंदा हूं, लेकिन जिस रेलवे स्टेशन पर मैं उतर गया था वो आज किसी मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पुलिस के रिकॉर्ड्स में नहीं, रेलवे के सिस्टम में नहीं, और जो सबसे ज्यादा डरावनी बात है, उस रात के बाद मेरी घड़ी रोज 8:17 पर रुक जाती है। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो मैंने उस स्टेशन पर देखा वो आज भी किसी को रात में उतरने का मौका ढूंढ रहा है। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं खूनी डायरी, और आज की कहानी है अमित जी की, जो झारखंड के रहने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो आज भी उन्हें रातों को सोने नहीं देता। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं अमित जी की जुबानी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भयानक आप बीती। मेरा नाम अमित है। मैं ये कहानी डर फैलाने के लिए नहीं सुना रहा, ना ही किसी कहानी की तरह पेश कर रहा हूं। मैं बस वही बोल रहा हूं जो मैंने खुद जिया है, जो मैंने महसूस किया है। क्योंकि जो उस रात मेरे साथ हुआ, उसके बाद नींद सिर्फ आंखों में आती है, दिल तक कभी नहीं पहुंचती। झारखंड, जो लोग इसे सिर्फ मैप में देखते हैं, ग्रीन एरिया समझते हैं, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि यहां रात कैसे उतरती है। यहां रात एकदम से नहीं गिरती, जैसे स्विच बंद कर दिया हो। यहां अंधेरा धीरे धीरे घुसता है, पहले आवाजों में, फिर सड़कों में, और आखिर में इंसान के दिमाग में। उस दिन जब मैं ऑफिस से निकला तो घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर अब भी 2-4 लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर भी घर पहुंचने की जल्दी साफ दिख रही थी। मेरे पैर भारी हो चुके थे। पूरा दिन काम के बाद जैसे जमीन पैर खींच रही हो। पेट में जलन थी। सुबह से ठीक से कुछ खाया नहीं था। सोचा था स्टेशन पहुंचकर कुछ खा लूंगा। मोबाइल निकाला, बैटरी सिर्फ 18%। मैंने फोन वापस पॉकेट में डाल दिया, जैसे ज्यादा देर देख लिया तो वो भी साथ छोड़ देगा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि बस आज किसी तरह घर पहुंचना है। ऑटो स्टैंड पर छोटी सी बात। ऑटो स्टैंड पर पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा। 4-5 लोग खड़े थे। कोई सिगरेट पी रहा था, कोई फोन में बात कर रहा था, लेकिन एक भी ऑटो नहीं। हवा में मिट्टी और पेट्रोल की मिलीजुली स्मेल थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी आधी जमीन पर गिर रही थी, आधी अंधेरे में गुम हो रही थी। तब मेरी नजर स्टैंड के कोने में खड़े एक पुराने ऑटो पर पड़ी। ऑटो का रंग कभी हरा रहा होगा, अब बस धूल और स्क्रैच बचे थे। मैं उसके पास गया। भैया, स्टेशन चलोगे? ड्राइवर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहले उसकी नजर मेरे जूतों पर गई, फिर बैग पर, जैसे वो अंदाजा लगा रहा हो मैं किस तरह का आदमी हूं। फिर धीरे से बोला, इस वक्त उधर? उसका उधर बोलना मुझे थोड़ा चुभा। मैंने कहा, हां वहीं, रोज जाता हूं। वो मुस्कुराया नहीं, ना ही गुस्सा हुआ, बस आंखों में एक अजीब सी सीरियस लाइन आ गई। आज मत जाओ तो बेहतर होगा। उसकी आवाज में ना मजाक था, ना धमकी, बस एक अजीब सा यकीन। उस पल मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन थकान और गुस्से में आदमी अक्ल खो देता है। मैंने किराया पूछा। उसने जो अमाउंट बोला वो नॉर्मल से लगभग डबल था। पागल हो क्या? मेरे मुंह से निकल गया। बस यहीं से बहस शुरू हो गई। वो बोला, रात का टाइम है। मैंने बोला, तो दिन में कम क्यों लेते हो? आसपास खड़े लोग चुपचाप देख रहे थे, जैसे उन्हें भी पता हो ये बहस बेकार है। आखिरकार मैं गुस्से में ऑटो छोड़कर पीछे मुड़ गया। तब उसने पीछे से कहा, रात में कुछ रास्ते इंसान के लिए नहीं होते। उसकी बात सुनकर मैं रुक गया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, फिर चल दिया। लगभग 10 मिनट बाद मुझे दूसरा ऑटो मिला। यह ऑटो और भी ज्यादा पुराना था। ड्राइवर उम्र में काफी बड़ा था। चेहरे पर झुर्रियां, दाढ़ी बिखरी हुई, और आंखों में जैसे हमेशा की थकान बसी हो। उसने कुछ पूछा नहीं, ना डेस्टिनेशन कंफर्म किया, ना किराए पर बहस की। बस बोला, बैठिए। मैं चुपचाप बैठ गया।
शुरू के 5 मिनट सब नॉर्मल था। ऑटो शहर के बीच से निकल रहा था, दुकानें बंद हो रही थीं, कुछ लोग साइकिल से जा रहे थे, कहीं कहीं से टीवी की आवाज आ रही थी। फिर धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगा। सड़क पतली होती गई, घर कम, पेड़ ज्यादा। स्ट्रीट लाइट एक एक करके पीछे अंधेरे में डूबती गई। मैंने फोन चेक किया, नेटवर्क गायब। ड्राइवर ने रेडियो बंद कर दिया। अचानक लगने लगा जैसे आवाज ज्यादा तेज हो गई हो, या शायद खामोशी ज्यादा गहरी हो गई हो। ऑटो की आवाज अब हेवी लग रही थी, जैसे इंजन भी थक चुका हो। मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा, भैया स्टेशन और कितनी दूर है? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, आंखें सड़क पर, लेकिन जैसे वो कहीं और देख रहा हो। काफी देर बाद बोला, स्टेशन अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़का। मतलब? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस ऑटो चलाता रहा। वो स्टेशन, अचानक ऑटो रुक गया। न कोई आवाज, न कोई ब्रेक की चीख। ड्राइवर बोला, यहीं उतर जाइए। मैंने इधर उधर देखा, अंधेरे के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। स्टेशन कहाँ है? उसने सामने उंगली से इशारा किया। वही है। मैं उतरा और तब मैंने देखा एक टूटा फूटा प्लेटफॉर्म, जंग लगी रेलवे पटरी और एक बोर्ड जिसका नाम इतना घिस चुका था कि सिर्फ कुछ अक्षर बचे थे। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, ऑटो वहां नहीं था। इतनी तेज गया जैसे कभी रुका ही ना हो। मैंने सड़क की तरफ देखा, कोई हेडलाइट्स नहीं, कोई आवाज नहीं। पहली अजीब बात, स्टेशन पर ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना कोई पक्षी पेड़ों से उड़ता हुआ, ना ही कीड़े मकोड़े जो नॉर्मली ऐसी जगह पर होते हैं। बस हवा चल रही थी, ठंडी और सीधी सीने के अंदर तक घुसने वाली। मैंने फोन निकाला, टाइम 9:58, रात। फिर मेरी नजर स्टेशन की पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी 8:17 पर रुकी हुई थी। मैंने खुद से कहा, पुरानी होगी, काम नहीं करती होगी। तभी, बिल्कुल तभी, घड़ी की सुई अपने आप एक टिक आगे बढ़ी और फिर रुक गई। उस पल मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं सिर्फ स्टेशन पर अकेला नहीं हूं। स्टेशन पर खड़े खड़े मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं कितनी देर से वहां चुपचाप खड़ा था। कभी कभी डर चिल्लाने से नहीं आता, वो तब आता है जब दिमाग खुद से सवाल पूछना शुरू कर देता है। ऑटो इतनी तेज गायब कैसे हो गया? इस जगह पर कोई आवाज क्यों नहीं है? अगर स्टेशन बंद है तो घड़ी चल कैसे रही थी? मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, अमित शांत रह, तू थका हुआ है, ज्यादा सोच रहा है। मैंने बैग का स्ट्रैप थोड़ा टाइट किया और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चलने लगा। प्लेटफॉर्म का अंदर का हिस्सा। प्लेटफॉर्म ऊपर से जितना खुला लग रहा था, अंदर से उतना ही भूला भूला सा था। सीमेंट जगह जगह से टूटा हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर रिपेयर करना छोड़ दिया हो। कुछ बेंच पड़ी हुई थी, लेकिन उन पर इतनी धूल थी कि लगता था सालों से किसी ने वहां बैठने की हिम्मत नहीं की। मैं चल रहा था और मेरे जूतों की आवाज सिर्फ 2 कदम तक जाकर अंधेरे में गुम हो जा रही थी, जैसे आवाज को भी आगे जाने की इजाजत नहीं हो। स्टेशन मास्टर का कमरा। प्लेटफॉर्म के कोने में एक छोटा सा कमरा था। दरवाजे पर स्टेशन मास्टर लिखा हुआ था, लेकिन अक्षर आधे मिट चुके थे। दरवाजा बंद नहीं था, बस आधा सा खुला हुआ। मैंने हाथ बढ़ाया, हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा बिना आवाज किए अंदर की तरफ खुल गया। इस बात ने मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। अक्सर पुराने दरवाजे चिल्लाते हैं, ये बिल्कुल चुप था। कमरे के अंदर। कमरा छोटा था, लेकिन साफ नहीं था। एक पुरानी सी केबल, उस पर पड़ी हुई एक रजिस्टर, एक लोहे की अलमारी और एक कुर्सी टेबल के पीछे बिल्कुल सीधी रखी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। मैंने नजर घुमाई। कमरे में हवा बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन पर्दे हिल नहीं रहे थे। ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने टेबल पर पड़ी रजिस्टर की तरफ देखा। उस पर धूल कम थी बाकी जगहों के मुकाबले, जैसे कोई उसे छूता रहता हो। मैंने धीरे से रजिस्टर खोली। पहले कुछ पेजेस बिल्कुल खाली थे, फिर अचानक लिखाई शुरू हो गई। नाम, डेट्स, ट्रेन नंबर्स, सब कुछ काफी पुरानी हैंडराइटिंग में। मैंने एक डेट पढ़ी, 2011। उसके नीचे लिखा था, रात की ट्रेन वक्त पर नहीं आई। मैंने पेज पलटा। अगली एंट्री, ट्रेन आई लेकिन रुकी नहीं।
मेरा गला सूख गया। अजीब पैटर्न। मैं पेजेस पलटने लगा। हर कुछ पेजेस के बाद एक ही लाइन लिखी थी, ट्रेन आई लेकिन रुकी नहीं। और हर बार डेट अलग थी। कुछ एंट्रीज के पास रेड इंक से छोटा सा सर्कल बना हुआ था, जैसे कोई खास चीज मार्क कर रहा हो। मैंने एक और डेट पढ़ी, 2014। उसके आगे लिखा था, स्टेशन पर कोई नहीं था, फिर भी टिकट चेकिंग हुई। मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे। कुर्सी। मेरी नजर फिर से कुर्सी पर पड़ी। वो कुर्सी अब भी बिल्कुल सीधी थी। अक्सर पुरानी कुर्सियां थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, ये नहीं हुई। मैंने अनजाने में कुर्सी को छू लिया। वो ठंडी थी, नॉर्मल ठंडक नहीं, जैसे रात भर खुली हवा में पड़ी हो। मैंने तुरंत हाथ खींच लिया। उस पल मुझे लगा जैसे कमरा थोड़ा छोटा हो गया हो, जैसे हवा भारी हो गई हो। बाहर की आवाज। तभी प्लेटफॉर्म की तरफ से एक हल्की सी आवाज आई। कोई आवाज नहीं, बस पटरी पर किसी चीज के हल्के से घिसने की, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूर कहीं ट्रेन आने से पहले होता है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा। प्लेटफॉर्म वैसा का वैसा ही था। कोई रोशनी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन आवाज अब थोड़ी क्लियर हो रही थी। दिमाग का स्ट्रगल। मेरा दिमाग कह रहा था शायद कोई गुड्स ट्रेन होगी, या हवा होगी, या ती बस डर रहा है। लेकिन मेरा शरीर उस बात को मान नहीं रहा था। मेरे कंधों में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे कोई पीछे खड़ा हो और सिर्फ देखे जा रहा हो। मैंने धीरे से कहा, हेलो, कोई है? मेरी आवाज प्लेटफॉर्म पर जाकर वापस लौट ही नहीं। मैं वापस स्टेशन मास्टर के कमरे में अंदर आया। रजिस्टर अभी भी खुली हुई थी, लेकिन जो पेज मैंने आखिरी बार पढ़ा था वो पेज अब वहां नहीं था। रजिस्टर अपने आप कुछ पेजेस पीछे चली गई थी और उस खुले पेज पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, आज भी ट्रेन आएगी। उस पल मुझे यह समझ आ गया, ये स्टेशन बंद नहीं है, ये स्टेशन सिर्फ दिन में सोता है। रजिस्टर बंद करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं बस उसे टेबल पर वैसे ही खुला छोड़कर कमरे से बाहर आ गया। दरवाजा बंद नहीं किया। पता नहीं क्यों, अंदर कुछ ऐसा था जिससे दूर बंद करना गलत लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर वापस आते ही मुझे महसूस हुआ जैसे हवा का फ्लो बदल गया हो। अब ठंडक सिर्फ स्किन तक नहीं, सीधा हड्डियों में घुस रही थी। मैंने जैकेट का कॉलर ऊपर किया, हाथ जेब में डाल लिए और पटरी की तरफ चल पड़ा। पहले आवाज, फिर खामोशी। अब जो आवाज आ रही थी वो ज्यादा क्लियर थी, मेटल का मेटल से घिसना, जैसे पटरी पर कोई भारी चीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे आवाज पास आ रही थी वैसे वैसे आसपास की बाकी सारी आवाजें गायब हो रही थीं। हवा रुक गई, पेड़ों की सरसराहट बंद, दूर के कीड़े भी चुप, जैसे पूरी जगह सांस रोककर इंतजार कर रही हो। रोशनी का आना। दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखनी शुरू हुई, बिल्कुल सीधी लाइन में, जैसे किसी ने अंधेरे को काट दिया हो। ट्रेन की हेडलाइट होती है तो थोड़ी फैली हुई होती है, ये नहीं थी। ये रोशनी पतली और सफेद थी। मैंने घड़ी देखी, मेरी घड़ी 10:07 रात दिखा रही थी। स्टेशन की घड़ी की तरफ देखा, वो अभी भी 8:17 पर अटकी हुई थी, लेकिन उसकी सुई हल्के हल्के कांप रही थी। जब ट्रेन नजदीक आई, ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन के पास आ रही थी। अब मुझे उसका शेप दिखने लगा। इंजन, कोचेज, सब कुछ नॉर्मल जैसा ही लग रहा था, लेकिन एक चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। कोई आवाज नहीं, न इंजन की गूंज, न पटरी की तेज चीख, न हवा का जोर, सिर्फ मेरी दिल की धड़कन। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। मैंने सोचा एक कदम पीछे हटाऊं, लेकिन पैर जैसे जमीन में चिपक गए हों। प्लेटफॉर्म के पास, ट्रेन प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास से गुजरने लगी। नॉर्मली जब ट्रेन आती है तो हवा का जोर लगता है, कपड़े हिलते हैं। यहां कुछ नहीं हुआ। मेरा जैकेट भी वैसे का वैसा ही था, जैसे ट्रेन इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। मेरी नजर कोचेस की विंडोज पर गई। ग्लास अंधेरा था, कहीं भी लाइट नहीं, लेकिन कुछ विंडोज पर मुझे लगा जैसे अंधेरे के अंदर और भी गहरा अंधेरा है। समझ नहीं आता ये बात कैसे पॉसिबल है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। वो पैसेंजर्स, जैसे ही एक कोच मेरे सामने से गुजरा, मुझे लगा किसी ने अंदर से खाली सीट पर हाथ रखा हो। मैंने आंख झपकी, फिर देखा। कुछ विंडोज के अंदर मुझे मूवमेंट महसूस हुई। क्लियर नहीं, बस इतना कि कोई है। चेहरा नहीं, शक्ल नहीं, सिर्फ प्रेजेंस,
जैसे कोई बैठा हो और सिर्फ देख रहा हो। प्लेटफॉर्म पर खड़ा मैंने अपने हाथ देखे, उंगलियां थोड़ी सी सुन्न हो रही थीं। सांस ले रहा था लेकिन लग रहा था हवा कम है। ट्रेन अब भी बिना आवाज के आगे बढ़ रही थी। मैंने गिनती शुरू की, 1, 2, 3। मुझे अंदाजा ही नहीं था कितनी लंबी ट्रेन है। कोचेस खत्म ही नहीं हो रही थीं। सबसे अजीब पल, तब एक कोच बाकी सबसे अलग लगा। उसकी विंडो थोड़ी खुली हुई थी, बस 1 इंच के आसपास। उस अंधेरे के बीच मुझे लगा जैसे किसी ने सर थोड़ा सा बाहर निकाला हो। मैं पलक भी झपका नहीं। अगले ही पल विंडो बंद हो गई, बिना आवाज। मेरा गला सूख गया। ट्रेन का जाना। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन से आगे निकल गई। न कोई विसल, न कोई हॉर्न, न कोई अनाउंसमेंट, जैसे वो आई ही नहीं थी। हवा अचानक वापस चलने लगी। पेड़ फिर से हल्के से हिलने लगे। कीड़े मकोड़े दोबारा बोलने लगे, जैसे दुनिया फिर से ऑन हो गई हो। मैं वहीं खड़ा था। पसीने से मेरी पीठ भीग चुकी थी। आखिरी चीज, मैंने स्टेशन की तरफ देखा। स्टेशन मास्टर के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने कसम से उस लाइट को आते वक्त बंद देखा था, और अब उस कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा था। मैं उसकी शक्ल देख नहीं पा रहा था, बस इतना महसूस हो रहा था वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं स्टेशन मास्टर के कमरे के दरवाजे पर जो साया खड़ा था, उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, और शायद इसी बात ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। अगर वो भाग कर आता या चिल्लाता तो शायद दिमाग को समझाने का मौका मिल जाता, लेकिन वो बस खड़ा था, बिल्कुल शांत। आंखों का धोखा या कुछ और। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा। लाइट अब भी जल रही थी और दरवाजे पर अब कोई नहीं था। एक पल के लिए मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आया। बस थकान है, मैंने खुद से कहा। दिमाग ज्यादा सोच रहा है, लेकिन मेरे पैर अभी भी उसी जगह चिपके हुए थे। मैंने गहरी सांस ली और प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की तरफ चला जहां ट्रेन अभी अभी गुजरी थी। प्लेटफॉर्म के किनारे पटरी के पास पहुंचकर मैंने नीचे झुककर देखा। जमीन पर कोई निशान नहीं था, न ग्रीस, न मिट्टी उड़ी हुई, न हवा का असर। जैसे ट्रेन जमीन को छूकर गुजरी ही ना हो। यह बात मेरे दिमाग में अटक गई। इतनी बड़ी चीज और कोई निशान नहीं। दूर से आती रोशनी। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पर एक हल्की सी रोशनी दिखी, पीली सी, कमजोर, जैसे पुराने बल्ब की। मैंने सोचा शायद कोई केयरटेकर होगा। मैं धीरे धीरे उस तरफ चल पड़ा। हर कदम पर मुझे लग रहा था जैसे कोई पीछे से मेरी चाल कॉपी कर रहा हो। मैं रुकता तो पीछे भी कुछ रुक जाता। मैं चल पड़ता तो पीछे भी कुछ चलने लगता। पहला यात्री। रोशनी के पास पहुंचकर मैंने देखा प्लेटफॉर्म की बेंच पर कोई बैठा हुआ था। एक आदमी, सर थोड़ा झुका हुआ, हाथ घुटनों पर रखे, कपड़े बिल्कुल सिंपल, जैसे कोई डेली पैसेंजर हो। मैंने हल्का सा गला साफ किया। भैया। उसने तुरंत सर नहीं उठाया। मुझे लगा शायद सुनाई नहीं दिया। मैं थोड़ा पास गया। यहां ट्रेन रुकती है? उस पल उसने धीरे से अपना सर उठाया। मैंने उसका चेहरा क्लियर नहीं देखा। रोशनी सीधी उसके ऊपर नहीं पड़ रही थी। बस इतना दिख रहा था कि आंखें मेरी तरफ नहीं, कहीं और देख रही थीं। बात जो अटक गई। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज जैसे गले में फंस रही हो। यहां कोई उतरता नहीं। उसका बोलने का तरीका नॉर्मल नहीं था, जैसे हर शब्द सोच समझकर याद करके बोला जा रहा हो। मैंने पूछा, तो आप क्यों बैठे हो? उसने जवाब देने में बहुत देर लगा दी। फिर बोला, मैं उतर नहीं पाया। मेरे हाथ अपने आप थोड़े से कांप गए। और लोग। मैंने आसपास देखा। अब मुझे दिखा कि सिर्फ एक ही नहीं, 2 और लोग भी अलग अलग बेंचेस पर चुपचाप बैठे हुए थे। सबका पोस्चर लगभग एक जैसा, सर थोड़ा झुका हुआ, जैसे इंतजार में हो। मैंने पहले आदमी की तरफ दोबारा देखा। वो अब मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन आंखों में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ इंतजार था। एक ही सवाल। मैंने पूछा, ट्रेन कब रुकती है? उसने धीरे से कहा, जब वक्त पूरा हो जाता है। मैंने कहा, कौन सा वक्त? उस पल उसने अपनी उंगली स्टेशन की घड़ी की तरफ उठाई।
वो घड़ी अब भी 8:17 दिखा रही थी। और फिर उसने कहा, जब घड़ी दोबारा चलती है। अजीब एहसास। उसकी बात सुनकर मेरे सीने में बोझ सा आ गया। मुझे लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर हवा कम हो रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन मास्टर के कमरे की लाइट अब बंद हो चुकी थी। दरवाजा भी बंद था, जैसे वो कभी खुला ही ना हो। मैं वापस बेंच पर बैठे आदमी की तरफ देखा। वो खड़ा हो चुका था। उसके साथ साथ बाकी 2 लोग भी धीरे धीरे उठ रहे थे और सबका चेहरा एक ही डायरेक्शन में था, पटरी की तरफ। जैसे उन्हें पता हो कि अगली ट्रेन फिर आने वाली है और इस बार शायद सिर्फ गुजरेगी नहीं। तीनों आदमी पटरी की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल सीधे खड़े, जैसे किसी सिग्नल का इंतजार हो। मैं उनके बीच खुद को अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे गलत जगह आ गया हूं या गलत वक्त पर। मैंने धीरे से पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर जो पहला आदमी था जिससे मैंने बात की थी, उसने कहा, हम जा नहीं रहे, हम लिखे जाने वाले हैं। उसकी बात सीधी नहीं थी, लेकिन उस पल दिमाग भी सीधा काम नहीं कर रहा था। रजिस्टर की बात मुझे अचानक स्टेशन मास्टर के कमरे की याद आई। वो रजिस्टर। मैंने कहा, रजिस्टर में नाम लिखा होता है ना? उस आदमी ने धीरे से सर हिलाया। होता है, जब उतरना पूरा हो जाता है। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम लिखा है? उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों पर थीं और उसने कहा, मेरा नाम कभी लिखा ही नहीं गया। वापस कमरे की तरफ। मुझे लगा मुझे वहां से निकल जाना चाहिए। ये स्टेशन, ये लोग, ये वक्त, सब कुछ मेरी समझ से बाहर जा रहा था। मैं धीरे धीरे स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ चलने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। तीनों आदमी अब भी पटरी की तरफ ही देख रहे थे। उन्होंने मुझे जाते हुए भी नहीं देखा, जैसे उनके लिए मैं वहां था ही नहीं। कमरे का दरवाजा। स्टेशन मास्टर के कमरे के पास पहुंचकर मैंने हाथ बढ़ाया। दरवाजा बंद था। मैंने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा आसानी से खुल गया। अंदर अंधेरा था, लाइट बंद, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। रजिस्टर दोबारा। टेबल पर रजिस्टर अब भी वैसे ही रखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने छोड़ी थी। मैंने टॉर्च चलाई, पेजेस पलटने लगा। नाम, डेट्स, ट्रेन नंबर्स, सब कुछ वही था। फिर मुझे एक खाली जगह दिखी, एक पूरा पेज जहां सिर्फ ऊपर डेट लिखी थी, आज की डेट। नीचे कोई नाम नहीं, सिर्फ एक लाइन, यात्री उतरने के लिए स्टेशन पर मौजूद है। मेरा गला सूख गया। नाम लिखने की जगह। उस पेज पर 3 लाइनें बनी हुई थीं, जैसे 3 लोगों के लिए। तीनों जगह अभी खाली थीं और सबसे नीचे एक छोटी सी लाइन, एक्स्ट्रा एंट्री, अगर जरूरत हो। मैंने उस लाइन को दोबारा पढ़ा, एक्स्ट्रा एंट्री। मुझे अजीब लगा, स्टेशन बंद है तो एक्स्ट्रा कौन? कुर्सी की आवाज। तभी मेरे पीछे कुर्सी खिसकने की बहुत हल्की सी आवाज आई। मैं तुरंत मुड़ गया। कुर्सी जो पहले टेबल के अंदर थी, अब थोड़ी सी पीछे खिसकी हुई थी। कमरे में मैं अकेला था, फिर भी मुझे लगा जैसे किसी ने बैठने की कोशिश की हो। पीछे का प्रेशर। मेरे कंधों पर अचानक बोझ सा महसूस हुआ, जैसे कोई पीछे खड़ा हो और सिर्फ इतना पास हो कि सांस महसूस हो सके। मैं हिला नहीं, सांस लेना मुश्किल हो गया और तब मेरे कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, नाम वक्त पर लिखना चाहिए। वो आवाज आदमी जैसी थी, लेकिन बिल्कुल ठंडी। खुद का नाम। मैंने आंखें बंद कर लीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने रजिस्टर की तरफ देखा, मेरी उंगली अपने आप पेन की तरफ बढ़ रही थी। और तब मुझे एक बात बहुत क्लियर महसूस हुई, अगर मैंने इस रजिस्टर में किसी का नाम लिख दिया तो वो यहां से कभी नहीं जा पाएगा, और अगर मैंने नाम नहीं लिखा तो शायद अगला खाली स्पेस मेरे लिए है। मैंने पेन उठाया और बाहर से पटरी पर दोबारा वही आवाज आने लगी, मेटल का मेटल से घिसना। ट्रेन फिर आ रही थी
और इस बार रजिस्टर का पेज बिल्कुल खाली नहीं था। रजिस्टर मेरे हाथ में था, पेन मेरी उंगलियों के बीच फंसा हुआ, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा था, क्योंकि उस पल मुझे महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। नहीं, रुक नहीं गया था। वक्त दो जगह पर चल रहा था, दो घड़ियां। मैंने अपनी घड़ी देखी, 10:19 रात। सेकंड्स चल रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल। फिर मेरी नज़र स्टेशन की घड़ी पर गई। वो अब भी 8:17 दिखा रही थी, लेकिन इस बार सिर्फ सुई कांप नहीं रही थी। इस बार वो पीछे जा रही थी, बिल्कुल धीरे लेकिन साफ, जैसे किसी ने समय को उल्टा घुमाना शुरू कर दिया हो। मेरा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये पॉसिबल नहीं है, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरी आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। बाहर का सीन। मैं कमरे से बाहर निकला। प्लेटफॉर्म पर वो तीनों आदमी अब मेरी तरफ देख रहे थे। पहले जैसे नहीं, अब उनकी आंखों में सिर्फ इंतजार नहीं, पहचान थी। जैसे वो मुझे कब से जानते हों, जैसे मैं भी उन्हीं में से एक हूं। एक ही सवाल, अलग जवाब। मैंने उनसे पूछा, तुम लोग यहीं क्यों अटके हुए हो? इस बार तीसरा आदमी बोला। उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। हम एक वक्त में उतर गए थे, लेकिन दूसरे वक्त में अभी भी ट्रेन में हैं। मेरा सीना भारी हो गया। मतलब मेरी आवाज निकलते निकलते कांप रही थी। पहला आदमी बोला, यहां उतरने के लिए सिर्फ पटरी पर पैर रखना काफी नहीं होता, दो दुनिया का बीच। उसने अपनी उंगली स्टेशन की घड़ी की तरफ की। जब तक घड़ी एक वक्त पर टिकती नहीं, फिर मेरी घड़ी की तरफ इशारा किया, और दूसरी भी उसी वक्त को मान नहीं लेती, तब तक इंसान दोनों जगह फंसा रहता है। मैंने अपनी घड़ी देखी। सेकंड्स अब तेज चल रहे थे, जैसे वक्त भाग रहा हो। यादें जो मैच नहीं करती। अचानक मेरे दिमाग में एक याद चमकी। मैंने पूछा, तुम लोगों को याद है तुम यहां कैसे आए? उन तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सब ने अलग अलग जवाब दिया। एक बोला, मैं टिकट लेने आया था। दूसरा बोला, मेरी ट्रेन रुकनी थी। तीसरा बोला, मैंने सिर्फ पानी पीना था। तीनों जवाब अलग थे, लेकिन एक बात सेम थी। कोई भी यहां रुकने नहीं आया था। वक्त का प्रेशर। हवा फिर से भारी होने लगी। पटरी से मेटल की आवाज अब ज्यादा पास थी। ट्रेन आ रही थी। इस बार आवाज के साथ एक और चीज भी थी, प्रेशर। जैसे हवा मुझे प्लेटफॉर्म के बीच धकेल रही हो। मेरे कान बंद से लगने लगे। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। स्टेशन मास्टर का सच, आधा। तभी स्टेशन मास्टर के कमरे से वो आवाज आई, वही ठंडी आवाज। वक्त एक ही होता है, इंसान उसमें अटक जाता है। मैंने कमरे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठकर आगे पीछे हो रहा हो। एक छोटा फैसला। मैंने समझा, ये स्टेशन ट्रेन का इंतजार नहीं, ये स्टेशन फैसले का इंतजार करता है। रजिस्टर का पेज अब भी खाली था, 3 नाम के लिए, और एक एक्स्ट्रा एंट्री मेरे लिए। मैंने पेन वापस टेबल पर रख दिया और जोर से बोला, मैं यहां उतरने नहीं आया हूं। मेरी आवाज प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। स्टेशन की घड़ी एक पल के लिए रुक गई। फिर 8:17 से 8:18 हो गई। सिर्फ 1 मिनट। लेकिन उस 1 मिनट में तीनों आदमी अचानक गायब हो गए, जैसे कभी वहां थे ही नहीं। और पटरी पर ट्रेन की आवाज बिल्कुल सामने आ चुकी थी। इस बार भागने का वक्त नहीं था। ट्रेन की आवाज अब इतनी पास थी कि पटरी का कांपना पैरों के नीचे महसूस हो रहा था। प्लेटफॉर्म के किनारे मैं खड़ा था। भागना अब मुमकिन नहीं था। स्टेशन का हर कोना जैसे बंद हो चुका था। रोशनी जो ट्रेन से नहीं आई। पटरी के मोड़ से पहले रोशनी दिखी, लेकिन वो हेडलाइट जैसी नहीं थी। वो ज्यादा पीली थी, जिंदा सी, जैसे पुराने जमाने की रेल इंजन की आंखें। मैंने अपनी घड़ी देखी, 10:41 रात। स्टेशन की घड़ी 8:18। 2 वक्त फिर से अलग हो गए थे। ब्रेक की आवाज। ट्रेन ने हॉर्न नहीं बजाया,
बस एक भारी सी घिसने की आवाज आई, ब्रेक लगने की। वो आवाज कानों से ज्यादा सीधा सीने में घुसी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक रही थी और ये वो चीज थी जो यहां नहीं होनी चाहिए थी। दरवाजे जो खुलते नहीं। डिब्बे प्लेटफॉर्म के सामने रुके। मैं दूर खड़ा था। ट्रेन के दरवाजे बिल्कुल साफ दिख रहे थे, लेकिन उन पर कोई हैंडल नहीं, कोई विंडो नहीं, बस सीधी लंबी मेटल की दीवार, जैसे ट्रेन नहीं एक बंद कंटेनर हो। अंदर की मूवमेंट, फिर भी अंदर से हल्का सा मूवमेंट दिख रहा था, पर छाया जैसी, जैसे किसी ने अंदर से शीशे पर हाथ फेरा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने पीछे देखा तो स्टेशन मास्टर का कमरा अब अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजा पूरी तरह बंद। एक खुला हुआ डब्बा। तभी ट्रेन के बीच में एक डब्बा था जिसका दरवाजा आधा खुला था, बस उतना कि कोई झांक सके। उस डब्बे के अंदर पूरी रोशनी थी और उस रोशनी में प्लेटफॉर्म। हाँ, वही प्लेटफॉर्म जहां मैं खड़ा था, लेकिन वो खाली था, बिल्कुल खाली। दूसरी साइड का स्टेशन। मुझे समझ आ गया, ये ट्रेन सिर्फ लोग नहीं ले जाती, ये स्टेशंस ले जाती है वक्त के साथ, और जो उतर जाते हैं वो गलत वक्त पर गलत जगह रह जाते हैं। आवाज जो नाम लेती है। डब्बे के अंदर से एक आवाज आई, बहुत नॉर्मल, बहुत शांत। अमित, मेरा नाम। कोई चीख नहीं, कोई धमकी नहीं, बस बुलावा, जैसे कोई मुझे घर बुला रहा हो। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। आखिरी याद। मेरे दिमाग में माँ का चेहरा आया, सुबह का चाय का कप, ऑफिस की फाइल, वो ऑटो ड्राइवर जो बोला था रात में कुछ रास्ते इंसान के लिए नहीं होते। मैंने अपने पैर रोक लिए। प्लेटफॉर्म का बदलना। जैसे ही मैंने पीछे हटने की कोशिश की, प्लेटफॉर्म हल्की सी हिलने लगी। नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं, मैं धीरे धीरे उस डब्बे की तरफ खिसक रहा था, जैसे जमीन मुझे छोड़ रही हो। एक ही रास्ता। अब सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो ट्रेन के अंदर जाऊं या प्लेटफॉर्म के साथ गायब हो जाऊं। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, मैं रजिस्टर का हिस्सा नहीं हूं। ट्रेन का दरवाजा और खुल गया और अंदर से सिर्फ एक बात सुनाई दी, जो नाम से भागता है वो जगह बन जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा यहां रुककर एक बात दिल से कहना चाहता हूं। खूनी डायरी एक नया चैनल है। यहां सिर्फ कहानी नहीं, हर वीडियो के पीछे मेरी मेहनत, मेरी रातों की नींद और आपके लिए सच्चा डर छुपा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि खूनी डायरी आपको सच में फील करा रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस छोटे से चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि और भी ज्यादा भयानक और दिल को हिला देने वाली कहानियों का हौसला है। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी में, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। मैंने आंखें बंद की हुई थी, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। ट्रेन का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। हवा अंदर की तरफ बह रही थी, जैसे स्टेशन सांस छोड़ रहा हो। जमीन जो अपनी नहीं रही। मैंने महसूस किया मेरे पैरों के नीचे प्लेटफॉर्म की पकड़ धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जैसे मैं किसी याद पर खड़ा हूं और वो याद मुझे भूल रही हो। मैंने आंखें खोली। प्लेटफॉर्म का रंग बदल रहा था। ग्रे नहीं, थोड़ा पीला, थोड़ा मुरझाया हुआ, बिल्कुल उस कागज जैसा जो सालों पुराना हो। ट्रेन के अंदर का सच। डब्बे के अंदर अब मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं देख रहा था, अब मुझे लोग दिख रहे थे, खड़े हुए, सीधे, बिल्कुल चुप। उनके चेहरे नॉर्मल थे, कोई खून, कोई चिल्लाना नहीं, बस एक चीज कॉमन थी, उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, जैसे उन्होंने पूछना छोड़ दिया हो।
एक जाना पहचाना चेहरा। फिर मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी, वही पहला ऑटो ड्राइवर जो बोला था आज मत जाओ तो बेहतर होगा। वो भी ट्रेन के अंदर खड़ा था। उसकी आंखें मेरी तरफ थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं, जैसे वो मुझे जानता था लेकिन याद नहीं। नाम का बोझ। ट्रेन के अंदर से आवाज आई, इस बार एक नहीं कई आवाजें एक साथ। नाम छोड़ दो, वक्त आसान हो जाएगा, इंतजार खत्म हो जाएगा। मेरा सिर भारी होने लगा, जैसे हर आवाज मेरे दिमाग के अंदर अलग जगह से आ रही हो। स्टेशन मास्टर की आखिरी एंट्री। अचानक स्टेशन मास्टर के कमरे का दरवाजा खुला। वो पहली बार बाहर निकला। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बहुत नॉर्मल, बहुत थका हुआ। उसने मेरे हाथ की तरफ देखा। मेरे हाथ अब भी रजिस्टर पकड़े थे। उसने कहा, नाम कोई चीज नहीं होती, बस एक रस्सी होती है जो वक्त से बंधी होती है। छोड़ दोगे तो हल्का महसूस करोगे। एक सवाल जो सब कुछ बदल देता है। मैंने पूछा, अगर नाम छोड़ दिया तो मैं क्या रहूंगा? स्टेशन मास्टर ने मेरी आंखों में देखा और बोला, जगह। वो शब्द सीने में चुभ गया। आखिरी कोशिश। मैंने जोर से अपना नाम बोला, अमित। मेरी आवाज प्लेटफॉर्म पर गिरी और वापस नहीं आई, जैसे जमीन ने उसे पी लिया हो। मैंने दोबारा बोला, अमित। इस बार आवाज थोड़ी सी गूंज बनकर लौटी, पर कमजोर। घड़ी का फैसला। स्टेशन की घड़ी अब 8:19 दिखा रही थी। मेरी घड़ी 10:43। दोनों घड़ियां एक दूसरे के करीब आ रही थीं, जैसे दो दुनिया टकराने वाली हो। ट्रेन का इंजन फिर से आवाज करने लगा, इस बार चलने के लिए। दूसरा नाम। तभी रजिस्टर के लास्ट पेज पर एक नया शब्द अपने आप लिखने लगा। इंक खुद ब खुद बह रही थी। नाम नहीं, सिर्फ एक शब्द, प्लेटफॉर्म। मैंने समझ लिया, ये मेरा नाम बनाया जा रहा था। ट्रेन ने धीरे से हॉर्न बजाया, बहुत हल्का, जैसे अलविदा। और स्टेशन मास्टर ने आखिरी बात कही, कुछ लोग मरकर कहानी बनते हैं और कुछ जिंदा रहकर जगह। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो ना, तो इसका मतलब मैं जिंदा हूं। हाँ, मैं जिंदा हूं। मैं सांस लेता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं चल फिर सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह वापस आ चुका हूं। सुबह जब आंख खुली, उस रात के बाद जब मेरी आंख खुली, मैं हॉस्पिटल में था। वाइट बेड, हाथ में सलाइन, और माँ मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ तब होता है जब बेटा बच जाता है। डॉक्टर ने कहा, लकी हो, ट्रेन के पास बेहोश मिले थे। पर कुछ चीजें मैच नहीं करती। मेरा फोन मिल गया, बैटरी अभी भी 18%। उस रात के बाद 1% कम नहीं। और गैलरी में सिर्फ एक फोटो थी, रेलवे प्लेटफॉर्म की। मैं याद नहीं करता कि मैंने वो फोटो कब ली। स्टेशन का नाम जो कोई नहीं जानता। जब मैंने पुलिस से पूछा वो स्टेशन का नाम क्या था, उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया और बोला, इस नाम का कोई एक्टिव स्टेशन झारखंड में नहीं है। मैंने इंसिस्ट किया। उन्होंने एक बात कही, इस जगह पर 15 साल पहले एक हॉल्ट था, अब बंद है। घड़ी का झूठ। मेरी घड़ी आज भी कभी कभी 8:17 पर रुक जाती है, चाहे मैं कहीं भी हूं, ऑफिस में, घर में, बस में। सिर्फ 8:17। फिर कुछ सेकंड बाद नॉर्मल चलने लगती है, जैसे याद दिलाती हो, तू पूरी तरह गया नहीं था। मैं वहां दोबारा नहीं गया। लोग पूछते हैं, तू स्टेशन पर वापस गया? नहीं, मैं कभी वापस नहीं गया। क्योंकि सच बताऊं, रात के वक्त जब मैं प्लेटफॉर्म के पास से गुजरता हूं ना, तो
मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। शायद मैं बच गया, या शायद नहीं। शायद मैं लकी था, या शायद किसी ने मेरा नाम रजिस्टर में लिखने से पहले पेज पलट दिया। मैं ये नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं आज आपसे ये कहानी सुना पा रहा हूं। अगर आप भी कभी रात में किसी अनजान स्टेशन पर उतरे हो और आपको लगे कि वहां सब कुछ थोड़ा सा गलत है, घड़ी, हवा, लोग, तो प्लीज आगे मत बढ़ना, क्योंकि हर जगह सिर्फ रास्ता नहीं होता, कुछ जगह इंतजार करती हैं। मेरा नाम अमित है और मैं जिंदा हूं, बस इतना ही मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये कहानी आपके दिल को छू गई है। खूनी डायरी सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उन कहानियों का घर है जो रात को नींद छीन लेती हैं। अगर आप चाहते हो ऐसी ही और भी सच्ची, डरावनी और भयानक कहानियां, तो खूनी डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक और कमेंट करके बताना आज की कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती।